दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने संसद भवन के अंदर वक्फ बिल जो है वो लेकर के आई, यानी कि वक्फ जो कानून है, वक्फ बोर्ड है, उसको लेकर के एक तब्दीली करने की कोशिश की जाने वाली थी। हालांकि वो जो बिल है वो सदन में पास नहीं हो पाया और नतीजा आपने देखा कि किस तरह से एक जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की गई है, जिसमें एक टीम बनाई गई है और उस टीम को ये जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरह से वो अपना पक्ष जो है इस बिल को लेकर के रखती है। सरकार की ये मंशा है कि किसी तरह जो है आपको जो वक्फ बोर्ड है उसमें तब्दीली ला सके, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो मुसलमानों के पास जो पावर्स अवेलेबल है, यानी कि उनके पास जो शक्तियां हैं, उसे कम और ख़त्म करने की कोशिश की जाने वाली है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक QR कोड जारी किया है, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है वायरल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार ये QR कोड है क्या और इसका क्या काम है। आपको बताते चले कि आप स्क्रीन पर एक कोड देख रहे होंगे। ये QR कोड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है वो साझा किया है। असल में इस QR कोड में जो है वो एक मैसेज छिपा हुआ है। मामला यह है कि जेपीसी जो है लोगों से सजेशन मांग रही है। वो कह रही है कि आप अपनी राय दीजिए कि आपका क्या विचार है, क्या जो वक्फ बोर्ड है उसमें तब्दीलियां आनी चाहिए, क्या वक्फ बिल जो है वो एक्ट बननी चाहिए, यानी कि एक नया कानून जो है वो बनना चाहिए, जिसमें ये साफ बात होगी कि जिस तरह से जो वक्फ की ज़मीनें हैं, वो ज़मीन जिस पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का कंट्रोल है, वो कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाएगा। तो अब यह है कि आपके पास ये हक है कि आप अपनी राय दे सकें, सजेशन दे सकें, और ये सजेशन काफ़ी ज़रूरी है और इसके काफ़ी मायने होने वाले हैं। तो आपको करना यह है कि आप इस QR कोड को अगर गूगल पर जाकर स्कैन करेंगे तो एक मैसेज आपके सामने जो है पॉपअप करके आएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक खुद ब खुद जो है ईमेल जो है आपके मोबाइल में वो खुल जाएगा, और एक ईमेल लिखा हुआ, उस ईमेल में ये बातें साफ तौर पर लिखी हुई है कि आप जो हैं वो इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि इस कानून में कोई, आप नहीं चाहते हैं कि वक्फ एक्ट जो है, पहले से जो वक्फ बोर्ड है उसमें कोई तब्दीली आ सके। तो आप इस तरह से जो है इस काले कानून का विरोध जता सकते हैं और सीधे तौर पर एक मैसेज जो है वो जेपीसी को भेज सकते हैं, जिससे यकीनन आपके इस काम से, अगर ये काम 22 करोड़ मुसलमान हैं, अगर 1 करोड़ मुसलमान भी ये काम कर दे, 1 करोड़ लोग भी, ये मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, जो लोग भी संविधान प्रेमी है, जिन लोगों को भी संविधान की समझ है, जो लोग भी हिंदुस्तान की खूबसूरती को समझ रहे हैं, इसके संवैधानिक तरीके को समझ रहे हैं, वो सीधे तौर पर जो है इस बिल को रिजेक्ट करना चाहेंगे। और ऐसे में आपको करना यह है कि आपका अपना मोबाइल खोलना है। आप जब मोबाइल खोलते हैं तो आपके पास 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। एक स्क्रीन पर आपके गूगल होता है और उसी पर जो है इस तरह से स्कैन करने का ऑप्शन दिया होता है, और सर्च विथ योर कैमरा करके जब आप स्कैन करते हैं तो जैसे मैं आपको स्क्रीन पर वैसे इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा, तो जैसे ही आप इस चीज़ को स्कैन करेंगे, ये काफ़ी बड़ा सा है, मतलब इसे मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक वीडियो देख पा रहे होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं जो हूँ वो एक स्कैन कर रहा हूँ इस QR कोड को, और इस QR कोड को जैसे ही मैं स्कैन करता हूँ, अपने आप एक मैसेज जो है पॉपअप करके आता है। जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो एक उर्दू में एक मजमून छोटा सा लिखा हुआ है, उसके नीचे ओपन जीमेल करके लिखा हुआ है, यानी कि जीमेल खोलने का। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अपने आप एक ईमेल लिखा हुआ आ जाएगा, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि ये कानून जो है वो ये जो बिल है वो गलत है, और इसे जो है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम रिजेक्ट करते हैं। और आप एक सजेशन दे रहे हैं जेपीसी को कि ऐसा है कि हम इस कानून को बनाने का विरोध करते हैं। तो आप अगर ये मैसेज कर देंगे और अगर आप अपने आसपास के लोगों से ये मैसेज करवाएंगे, तो यकीनन इस कानून को पारित होने में, यानी कि इस बिल को एक्ट बनने से रोका जा सकता है। तो आप तमाम लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस QR को जो है स्कैन करेंगे और स्कैन करके मेल ज़रूर करेंगे, ताकि ये जो काला कानून है वो ना बन सके। आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करके अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।